8 रुपए करती थी, 10 रुपए क्विंटल थी, उसको 8 रुपए करती। वहां से आंदोलन शुरू हुआ। सर छोटू राम ने कहा कि 1 किलो गेहूं नहीं दूंगा, और आप जीत करोगे तो मैं किसानों कह दूंगा गेहूं जला दो, खेत में किसान जला दो। कई हम जलाने भी शुरू कर दिए। अंग्रेज घबराए कि खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, और पहली बार किसान की जो गेहूं की कीमत थी 8 रुपए की जगह 13 रुपए पे समझ रहा होगा। ये पहली बात। आजाद होने से पहले और संघर्ष और बाद में एक और महान व्यक्ति हमारे किसान वर्ग के हुए, जिनको हम चौधरी चरण सिंह कहते हैं। आप लोगों में से मुझे नहीं लगता किसी ने उनसे मुलाकात की होगी। मुझे बहुत सौभाग्य मिला उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ बैठने का, और 2 या 3 बार उनके साथ ताश खेलने का भी अवसर मिला। और मेरे पिता स्वर्गीय दौलतराम जी सारंग तो बहुत नजदीकी साथियों में से एक थे। चौधरी चरण सिंह उनके नेता थे, सभी कांग्रेस से उदित हुए, और उसके बाद 67 में जैसे ही कांग्रेस की किसान विरोधी नीति आनी शुरू हुई 1967 में, तब ये पूरा गांधीवादी जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, इन सब ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय क्रांति दल नाम की पार्टी बनी, और फिर उसके बाद ये जनता पार्टी बनी, फिर दोबारा दलित वर्ग किसान पार्टी बनी, फिर जब 77 में जनता पार्टी दोबारा बनी। ऐसे बनती चली गई, जनता दल, लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल बनते चले गए, टुकड़े होते गए। और जितने भी देश के अंदर किसानों के नेता हैं, जितने नाम सुनते हो, जिसको थर्ड फ्रंट के नेता कहते हो, वो सारे के सारे चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी या उनके तैयार किए हुए लोग हैं। चाहे वो देवगौड़ा जी हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे चौधरी देवीलाल जी हो, चाहे नवीन बीजू पटनायक हो। नवीन पटनायक के फादर बहुत शानदार आदमी थे, उनसे भी मुझे बहुत सौभाग्य मिला मैं मुलाकात करने का। वसीम जी एक और अच्छी बात मुझे याद आ गई। जैन जी से मैं मिला था जब 2 साल के थे 1980 में। जैन जी, चौधरी अजीत सिंह जी और जैन जी की माता जी तीनों घर आए, और जैन जी मेरे साथ लगभग 1 घंटे मैंने उनको खिलाया लेकर के, मेरे सौभाग्य की में नहीं जाऊंगा। और राजस्थान के पटल पे 2 किसान नेता हुए, एक बड़ा नाम चौधरी कुमाराम आर्य और दूसरा बड़ा नाम दौलतराम साहब, जिनको थार के गांधी, और इन दोनों के ही बीच में मैं पला बड़ा हूं। और चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में हम लोगों ने काम शुरू किया था। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ भी बहुत शुरुआत में काम किए थे, फिर हम निष्क्रिय हो गए, कई परिस्थितियां विपरीत बनी, कई सारे कारण बने। हम उस मानसिकता के, चौधरी चरण सिंह जी के उस विजन के, उस दृष्टिकोण के, उनके मार्गदर्शन के पैदा किए हुए लोग हैं, जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया। परिस्थिति से बहुत ऑफर आए, लेकिन हमने अपने आप को बचा के रखा। और उसी संस्कृति के लोग लोकदल के आज हर गांव हटाने के अंदर बैठे हैं। हमें उनको निकाल करके और ला करके एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करना है। उसके लिए संवाद करने की जरूरत है। आज हो क्या रहा है, हम गांव के लोग हैं, सबका बैकग्राउंड गांव का है, कुछ का शहर का भी है। हमारे साथ हो क्या रहा है, समझना मेरी बात को। जो भी नेता कांग्रेस या बीजेपी या किसी भी पार्टी का जा रहा है हमारे बीच में, वो क्या कह रहा है, कांग्रेस का जा रहा है तो बीजेपी वाले चोर हैं, बीजेपी वाला जा रहा है तो कांग्रेस वाले चोर हैं, तीसरा जा रहा है दोनों चोर हैं, हम साहूकार हैं, हमारे को वोट दो। हमें क्या सुनने को मिल रहा है, समझना ये बात बहुत गंभीर बात है। हमारे उस नेगेटिविटी का वातावरण बन रहा है वर्षों से, पिछले 30-40 साल से मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूं कि बहुत नेगेटिविटी का वातावरण गांव में बना। उस वातावरण में हम रहे, अछूते नहीं रहे। वो वातावरण से हम अछूते नहीं रहे। उस वातावरण का हमारे संस्कारों में, हमारे सोच में, हमारे दृष्टिकोण में उसका असर हुआ। और असर ये हुआ कि हमने हमारे परिवार की, हमारे भाइयों की, हमारे अपनों की गलतियां ढूंढ करके उसके बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी। आज हर आदमी 2 भाई बैठते हैं तो तीसरे की बात करते हैं। ये हमारे साथ ये सिस्टम पैदा करते, और उसका यह असर हुआ कि वो गलती पैदा करने की बात हमारे परिवारों में घुसी। आज
पूरे देश के गांव का कोई एक परिवार ऐसा नहीं है जिसमें 2 भाई राजी हो। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यही बात, ये उसी के परिणाम है। हम दोषी हैं, इसलिए दोषी हैं कि हमने वो चौधरी चरण सिंह जी की लाइन छोड़ दी। वो हमने लाइन छोड़ दी जो हमें दिखाई गई थी भाईचारा कायम करने की, जो इस टोपी पे लिखा हुआ है, वो लाइन छोड़ दी हमने। जो किसान को जाति धर्म संप्रदाय उसकी दलबंदी से ऊपर उठ के किसानपन की भावना से एकजुट करने की, इस देश को मजबूत करने का रास्ता छोड़ दिया, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। आज किसी से भी बात करो, चाहे वो कांग्रेस में वोट दे रहा हो चाहे बीजेपी में वोट दे रहा हो, हमने भी दिए हैं। छूटते ही चुनाव होते ही सबसे पहला वो शब्द कहेगा कोई धनी दोरी तो नहीं है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यही बात, छूटते ही कहेगा कोई मालिक नहीं है। फिर वोट किसको दिया था लोकतंत्र में? ये गिरोह बन गए राजनीतिक पार्टियों के, और इन गिरोह में सरदार दिल्ली बैठे हैं, जो 2 बड़े सरदार रंगा बिल्ला दिल्ली की सल्तनत पे बैठे हैं, और चाहे जो फैसले कर रहे हैं जो लोकतंत्र के विपरीत है। सबसे पहली खोटी बाबा अंबेडकर साहब की लगी हुई है। धरती पर, इस पूरी धरती पर इतना विद्वान आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ। ये हमारे देश के लिए सौभाग्य है। अगर मानव को सीखना है और मानव को समझना है तो अंबेडकर जी को पढ़ो, नौजवानों सबको पढ़ने की आदत डाल लीजिए। चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ो, जिनकी अर्थशास्त्र विदेशों में तो पढ़ाई जाती है, और वहां से मैग्सेसे अवार्ड तक लोगों ने उनके अर्थशास्त्र पे अध्ययन करके लिए हैं, लेकिन यहां उनका जिक्र करने का मतलब है वो किसान आ जाएंगे। जहां जो जाति ज्यादा है उस जाति के खिलाफ वातावरण बना दो। जहां आपस में लड़ाना है तो 2 धर्मों में लड़ाई करा दो। आज ये नैरेटिव सेट करते हैं। जैसे 2-3 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि इस पे हमें काम करना है। जैसे एक नैरेटिव सेट कर दिया मुसलमान। मुसलमान का मतलब हिंदू जीते भी बैठे हैं, आप मुसलमान भाई भी, वसीम राजा भी बैठे हैं और भी साथी बैठे हैं, तो इसका मतलब मुसलमान तो रद्दी हैं। अच्छे अच्छे लोग जिनका कभी कोई मुस्लिम साथी ही नहीं रहा, वो ये कहते हैं अरे नहीं मुसलमान तो रद्दी, मेरी संवाद होते हैं। मैं कैसे? तब उनके पास कोई तर्कशुदा जवाब नहीं होता। मैं कहता हूं मेरे हजारों साथी हैं जिनका मेरा घरेलू संबंध भी है। जितना ईमान मुसलमानों में है इतना तो किसी में है ही नहीं। ये सौभाग्य की बात है हमारे। और ये नैरेटिव सेट कर दिया ताकि डिवीजन हो सोसाइटी का, सोसाइटी लड़े। धर्म का मतलब औरतें बैठी हैं पावर में। धर्म का मतलब मानव जीवन को उत्थान करने के लिए धारण करने योग्य जो भी चीज है वो धर्म है। ये जिस धर्म को बता रहे वो धर्म की कहीं किसी भी धर्म में परिभाषा नहीं है। ये समझने की बात है। ये पूजा पद्धति है। परमपिता परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, उसका अपना अपना तरीका है। ये व्यक्ति का निजी मामला है। इसमें दूसरे की दखल अंदाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। इस पे काम करने की हम सबको ये सीखना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं हम जिलेवार, तहसीलवार, गांववार, पंचायतवार हम कार्यकर्ता सम्मेलन जो हमने छोड़ दिए। अब कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं, कांग्रेस वाले जाएंगे बूथ लेवल पे, टीम बनाओ, वोट लेना है, इसको इससे लगाओ, इसको इससे लगाओ, ये हमारा वोट है, ये नहीं है, इसके घर जाओ, इसको तोड़ो, इसको फोड़ो। इसके अलावा कार्यकर्ता सम्मेलन में कोई काम नहीं होता, सिर्फ वोट लेने की बात होती है। कोई कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात नहीं करता जो जैन जी कर रहे हैं कि नौजवान को नौकरी कैसे मिले, उसका भविष्य सुदृढ़ कैसे हो, देश की अर्थव्यवस्था शानदार कैसे बने, गाय के किसान, देश के किसान का आर्थिक स्थिति, गांव के किसान की आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी बने, उसकी शिक्षा अच्छी कैसे बने, उसका रोजगार अच्छा कैसे बने, उसका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, और आने वाले जो दुनिया में जो चल रहा है उससे वो वाकिफ कैसे हो, संस्कारवान कैसे बने। इसके ऊपर कई कार्यकर्ता सम्मेलन में चर्चा नहीं होती, जो चौधरी चरण सिंह जी हमेशा करवाते थे हर जगह। उन्होंने तो किताब तक निकाली इसके लिए, हमने वो छोड़ दिया। हमें उस काम करने की जरूरत है। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसको जल्दी। पहले कोरोना आ गया, फिर ये चुनाव की बीमारी आ गई। हमारे यहाँ पंचायत समिति और जिला परिषद में टिकट देना एक बड़ी बीमारी है, बड़ा मुद्दा हमारा होना चाहिए। इससे गांव बिखरे। यूपी में नहीं है, यूपी में टिकट नहीं मिलती पंचायत समिति जिला परिषद की, वहां बिना पार्टी के सब लड़ते हैं। लेकिन यहाँ
मैंने वसीम राजा को बताया तो ये कहते हैं यहाँ टिकट देते हैं इनमें। तो मैंने कहा हाँ यहाँ टिकट है, ये विकृति की जड़ है, इससे गांव विभाजित हो गया। हमारे ही भाई हमारे दुश्मन हो गए, जिसको वोट लेने हैं, जिस पार्टी में पकड़ लिया, इसकी टिकट मिल जाएगी, उस टिकट के लालच में वो सारे गांव को, अपने परिवार को, सबको बेच डालता है, गांव के अंदर विभाजन पैदा करने का काम कर रहा है। इसको रोकने पे हमें काम करने की जरूरत है। ये लोकदल की संस्कृति है। इसलिए आप कम नहीं हो, इतने जने तो पूरे राजस्थान को हम अगर सब मिलके इतने जने अगर मेहनत करें, 20 जने मेहनत कर देते बहुत होते हैं, लेकिन इतने जने अगर हम मिल करके और इस लोकदल को खड़ा करने की बात करें तो मेरा दावा है 6 महीने में नहीं लगेंगे 200 की 200 सीट पर लोकदल जिंदा हो जाएगी। साथी कहते हैं कांग्रेस से समझौता हो जाएगा, बीजेपी से तो खैर सवाल ही नहीं उठता समझौता होने का, और समझौता करके चुनाव लड़ेंगे। समझौता तो जब चुनाव आएंगे तब देखेंगे। मेरा मानना यह है कि हमें जी जान से हर गांव तक 40-45 हजार गांव तक लोकदल को जिंदा करना चाहिए। जब तक हमारे पास ताकत नहीं होगी तब तक कोई हमारे सामने समझौता करने के लिए नहीं आएगा। वो भीख की तरह कहेगा, नहीं तो मिल मिला के आएंगे हमारे साथ चुनाव लड़ लो, ताकि राज में हम भी भागीदारी करें। इस पे हमें काम करना है। हर गांव में, हर ढाणी में, हर पंचायत पर हमारी टीम बनाने का काम हमें शुरू करना है। 23 दिसंबर को बहुत बड़ा दिन है, किसान दिवस है हमारे लिए, चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है। हम उस पे जयपुर में कार्यक्रम करना चाहते हैं। करना चाहिए नहीं? पूरे राजस्थान का यह करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी कार्यक्रम लोकतंत्र में सफल जब होता है जब उसकी संख्या बल, कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, और संख्या बल जहां कार्यक्रम होता है उसके इर्द गिर्द से इकट्ठी होती है, दूर से नहीं हो सकती। हम सिर्फ 2000 आदमी इकट्ठा करना चाहते हैं। कितने? सिर्फ 2000। और उसकी हम कार्य योजना बना रहे हैं। 5-7 दिन में मीटिंग दोबारा करेंगे, कुछ चुने हुए साथियों की, उनकी राय लेंगे। उसके बाद अरे भाई बाद में कर लेना बात। उसके बाद हम ये तय करेंगे स्थान कौन सा हो। कुछ साथियों का प्रस्ताव है बिरला ऑडिटोरियम में हो, वहां से राजनीतिक संदेश जाता है पूरे राजस्थान में। हम चाहते तो है कि वहां हो, और साथियों की राय आएगी, उसके हिसाब से हम निर्णय करेंगे। इस 1 तारीख के आसपास 1-2 तारीख तक हम निर्णय कर लेंगे। 15-20 दिन का टाइम हमारे पास होगा बहुत। क्यों आप लोग तैयार हो ये कार्यक्रम करना है? या ये कहना पड़ेगा आप आओ मैं गाड़ी भेजूं, या आप कहोगे भाई गाड़ी भेजो, साधन भेजो? वो संस्कृति हमारी नहीं है। समझना बात को। एक नैरेटिव सेट किया जाता है, और जैसे हिंदू मुसलमान सेट किया वैसे एक नैरेटिव और सेट किया गया है कि पैसे वाला संपन्न आदमी ही राजनीति के अंदर सर्वाइव कर सकता है, इसके पास साधन नहीं है, ये राजनीति के काबिल नहीं। इसको सही मानते हो क्या? चौधरी चरण सिंह जी के पास तो कुछ था ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के पास कुछ था ही नहीं, दौलत राम जी सारण के पास कुछ था ही नहीं। हम तो उस परिवार के लोग हैं। कुछ नहीं होता था, गाड़ी में तेल भी नहीं होता था। ये पोजीशन हो जाती थी कई बार, 1-1 रुपए 2-2 रुपए इकट्ठे करके और उसका जुगाड़ करके चुनाव लड़ते थे। उसका जुगाड़ करके मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं कि राजनीति सिर्फ पैसे वाले की, संसाधन वाले की है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि मैंने वो प्रैक्टिकल करके देखा है। हमारी सार्वजनिक जीवन के अंदर जो अग्रणी लोग हैं उनकी साख सबसे महत्वपूर्ण होती है, उनकी प्रामाणिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो प्रामाणिकता नहीं है तो जनता साथ नहीं देती, और प्रामाणिकता अगर उनकी है जनता पलक पावड़े बिछा के सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती है। ये हमारे देश की परिपाटी है। बिल्कुल सही बात। क्या नहीं है हमारे पास? देश के 2 सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री